नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो कमर चीमा जी का है और फिर से चैंपियंस ट्रॉफी और इसमें चीमा जी बड़े नाराज लग रहे हैं। इंडियन प्रेशर ऑन आईसीसी एज देयर इज नो शेड्यूल फॉर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया शोइंग पाकिस्तान इट्स पावर। तो बिल्कुल ये तो दिखाएगा ही, आप कौन सा छोड़ देते हो। चलिए लेट्स सी। दोस्तों एक दफा फिर डेडलॉक बरकरार है। भारत अपनी पावर दिखा रहा है कि आईसीसी मजबूर है कि वो शेड्यूल जारी नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है। ये जो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, बेसिकली तो इंडिया ने पाकिस्तान की ट्रॉफी खराब कर दी है। अब क्राइसिस चल रहा है। डेडलाइन जो है वो टूर्नामेंट शेड्यूल की वो गुजर चुकी है। अच्छा, अगर डेडलाइन गुजर चुकी है, भाई क्यों गुजरी है? आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी बीसीसीआई की तरफ देख रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो उधर देख रहा है, उनका ध्यान उधर है। पाकिस्तान कहता है हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, हमारे होस्टिंग राइट्स हैं। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो हम जो है बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर निकल जाते हैं। इंडिया ना आए, कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान का मौकफ है। ये पाकिस्तान ने थोड़ी सी लीडरशिप दिखाई है, मानना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले ये है कि लेकिन आईसीसी के ऊपर इंडिया का प्रेशर बरकरार है। आईसीसी डरा हुआ है कि बिकॉज जो जय शाह है वो दुबई है, सुना है। उन्होंने कोई फॉर्मल ऑब्जेक्शंस नहीं दिखाई पाकिस्तान को। ये भी लोगों का कहना है। अब देखें, एक होता है कि भाई बीसीसीआई लेटर लिखे फॉर एग्जांपल आईसीसी को कि भाई साहब हम ये मसला है। आईसीसी को कोई लेटर नहीं है, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन है, जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन। और इस वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ही सारा। लेकिन खबर तो चल रही थी कि जी ईमेल किया है, तो ये तो रिटर्न हो गया ना। अभी तो कुछ दिनों पहले ही खबर ही चल रही थी कि भाई ईमेल किया है और आईसीसी ने वो ईमेल जो है वो पाकिस्तान पीसीबी को बढ़ा दिया है। ये सारा बवाल चल रहा है, तो ये तो रिटर्न है। अब यहाँ कहाँ से आ गई खबर की ये वर्बल है? भाई पूरी मीडिया कोट कर रही थी कि ईमेल है, उसके पूरी बातें उसमें लिखी हुई थी। कुछ चल रहा है। सो अब पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप थोड़ा से आपने हमें रिटर्न बताएं, आपको क्या मसला है। एंड देन फिर आईसीसी का चेक करें। वो जो ब्रॉडकास्टर हैं वो उन्होंने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि हमें बताओ हमने क्या करना है। अब इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश है वो ऑफन एक इट्स ऑफन कंसिडर्ड एज ए द टॉप मोस्ट हाईलाइट। लेकिन क्वेश्चन, मैं तो वैसे नहीं मानता अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस काबिल नहीं रही कि वो इंडियन टीम का मुकाबला कर सके, बिकॉज हमारे लड़के ज़्यादातर छिछोरी हरकतें, सियासत में इन्वॉल्व हैं, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, ज़्यादा ध्यान और चीज़ों में, अपनी लड़ाइयों में है, कम ध्यान पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को रिस्टोर करने में है। अब अब ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आईसीसी को धमकियां लगा रहे हैं कि आप हमें हम लीगल एंड फाइनेंशियल रिpercussions जो हैं हमें वो पढ़ रहे हैं। तो आप बताएं अब इस मसले का हल क्या है? अगर इंडिया ये तो बासित अली वाली जबान ये बोल रहे हैं। ये बासित अली को फीड किया होगा ये बोलने को। यही बात आप भी बोल रहे हैं कमर्ची में, मुझे लगता है आपको भी फीड किया गया है कि ब्रॉडकास्टर जो है वो प्रेशर डाल रहा है। ब्रॉडकास्टर से क्या मतलब है? क्या प्रेशर डालेंगे ब्रॉडकास्टर? एशिया कप में क्या हुआ था? जब हाइब्रिड मॉडल हुआ, एशिया कप के मैचेस हमने दूसरी जगह खेले तो ब्रॉडकास्टर ने वहां से ब्रॉडकास्ट किया। उसको मैच से मतलब है। हाँ, लोकेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, सामान लेना, ये करना, वो करना, ठीक है, लेकिन वो सब हो जाता है। ब्रॉडकास्टर क्या उसमें रोल निभा रहे हैं भाई? ब्रॉडकास्टर को तो ब्रॉडकास्ट करना है। रिफ्यूज करता है पार्टिसिपेट करने में। अब इसमें सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका जो है वो आ सकता है। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब जरा मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया जो है ना प्रेशर डाल रहा है लेकिन आएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक सिक्स सेंस कहती है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है लेकिन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया कहता है जी हम नहीं जाते पाकिस्तान, हम आईसीसी से बाहर हैं, तो इमेजिन करें द लेवल ऑफ द प्रेशर। अब देखें, बीसीसीआई एक हद तक ही आईसीसी एंड पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकता है ना, एक हद तक डाल सकता है। लेकिन फॉर अ मोमेंट
सर जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बीसीसीआई किस हद तक प्रेशर डाल सकता है, वो सारी हदें पार कर सकता है। देश से बड़ा क्रिकेट नहीं है सर। क्या आपको याद नहीं है कि ओलंपिक का भी बहिष्कार हो चुका है? रशिया का बहिष्कार 64 देशों से ज्यादा किया था रशियन ओलंपिक्स का, याद है आपको कि नहीं है? बाद में बदले में फिर रशिया और एक दो और कंट्रीज ने मिलकर फिर अगले ओलंपिक का बाइकआउट कर दिया था। जब यहां ओलंपिक बाइकआउट हो जाते हैं सर, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हो यार। मेजर साहब ने बताया था अपने वीडियो में ये सारी बात। और बीसीसीआई किस हद तक जा सकता है सर, आपको अंदाजा नहीं है, या आप बोलना नहीं चाहते? फॉर अ मोमेंट अगर इंडिया ये बात इस पे फैसला हो जाता है कि वो नहीं आ रहा, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को तो जो नुकसान होगा होगा, लेकिन श्रीलंका आ जाएगा। लेकिन विद इन इंडिया भी तो बहस शुरू हो जाएगी ना कि नरेंद्र मोदी साहब और जय शाह साहब और अमित शाह जो हैं, उन्होंने सियासत अपनी जगह, जयशंकर को क्यों भेजा था फिर? भाई आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था? आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था वहां पे? जरा सवाल है ना एक, कि फिर क्रिकेट टीम भी भेज दें। अगर वो एक मल्टीलैटरल इवेंट है, उसको एससीओ कंडक्ट कर रही है, इसको आईसीसी कंडक्ट कर रहा है, ये कौन सा बायलैटरल विजिट है? ठीक है, अब पाकिस्तान। चीमा साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी ये, कि आप दो ऐसी चीजों को कंपेयर करोगे जो कंपेयर करने के लायक नहीं है। आप तो इतने बड़े एनालिस्ट हैं, आप चीजों को समझते हैं। ठीक है, आपको फीडबैक दिया गया होगा कि इस पे बात करनी है, ऐसे बात करनी है, लेकिन इसका मतलब आप कुछ भी इलॉजिकल बात करोगे। आप एससीओ को क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हो। एससीओ को आप क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हो। क्रिकेट एक इवेंट है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। एससीओ एंटरटेनमेंट नहीं है। दो एक जैसी चीजें कंपेयर की जाती हैं। एससीओ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, कंट्री के लिए मीटिंग थी। उसमें कंट्री की पॉलिसीज तय की जाती हैं, ट्रेड की, सिक्योरिटी की, रीजनल पीस की। इसके लिए वो मीटिंग्स की जाती हैं। वो एंटरटेनमेंट के लिए मीटिंग नहीं होती एससीओ की। क्रिकेट प्योरली एंटरटेनमेंट है। क्रिकेट में देश की पॉलिसीज तय नहीं होती कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो देश की ये नई पॉलिसी बनेगी जी। क्रिकेट में जाकर लोग कारोबार के बारे में और बिजनेस के बारे में, कंट्रीज आपस में कैसे कर रही है, रीजनल पीस के बारे में बात नहीं होती क्रिकेट में। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, एक एंटरटेनमेंट है। अब आप कहेंगे जी, अब वो जावेद अख्तर आए थे फिल्म के, उसमें आ सकते हैं पाकिस्तान, तो आप क्रिकेट टीम में वो क्रिकेट टीम भी भेज दीजिए। अरे कंपेयर नहीं है बॉस। एससीओ की मीटिंग में आए थे तो ये कर दीजिए। कंपेयर दो चीजों का किया जाता है जो सेम जैसी होती हैं। डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर का कंपेयर होगा, कमर चीमा और डॉन ब्रैडमैन का कंपेयर नहीं होगा। ये कैसे लॉजिक आपने लगा लिया? एससीओ की मीटिंग और चैंपियंस ट्रॉफी, आप इसको बराबर पे तोल रहे हैं। एक तो बराबर पे तोला नहीं जा सकता, दूसरा ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। एक एंटरटेनमेंट है, एक फ्यूचर है। देश के फ्यूचर तय होता है एससीओ में। और आप बात करते हैं कि जी क्रिकेट की टीम पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, अगर इंडिया लिख के देता है, लेकिन इस वक्त देखें, अगर इंडिया आईसीसी को लिख के दे कि हाँ जी भाई साहब हम नहीं आ रहे, दिस 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 द रीजन, वो पाकिस्तान के पास सबूत आ जाएगा। जब सबूत आ जाएगा तो पाकिस्तान जब मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि 90 दिन से भी कम टाइम रह गया, आईसीसी ने शेड्यूल जारी नहीं किया, स्पेकुलेशन हो रही है। इमरजेंसी जो बोर्ड मीटिंग है, सुनने में आ रहा है कि वो कॉल की जा रही है कि इस मसले पे वोट किया जाए कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो क्या। अच्छा, पाकिस्तान अपनी कमजोरी भी दिखा रहा है और मजबूत भी है। कमजोरी क्या दिखा रहा है कि हम इंडिया को ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं, हम इंडिया को क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम इंडिया को जो है वो बता सकते हैं कि आपको किस तरह का मसला है, हम आपका मसला हल करते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग।
सो ये जो सिचुएशन है, ये इसमें देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई। अब एक नया टर्न आया, आज पता चला कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। जिस तरह जय शाह के जो वालिद हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, इसी तरह मोहसिन नकवी भी होम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इंटीरियर मिनिस्टर हम उन्हें कहते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी आपस में मुलाकात होने जा रही है और इसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा। यहाँ टेलीफोन कन्वर्सेशंस भी पॉसिबल हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी एक असेसमेंट है कि आईसीसी इंडिया को एज ए बड़ी टीम तो कंसिडर करता है, तसव्वुर करता है, लेकिन आईसीसी इतना बड़ा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। पाकिस्तान कहता है जी ठीक है, हम इसे विड्रॉ कर लेते हैं, आप अपना मैच करा लें। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है, ये बहुत बड़ी, देखें पाकिस्तान के लिए ये आईसीसी टूर्नामेंट बहुत बड़ा है। 1996 में पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप कराया था, 1996 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कराया था। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन बदल गई है भाई। अब इंडिया जिसे वो कहता है पाकिस्तान नहीं आता, तो चलो जो होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस इवेंट की बहुत बड़ी जो है ना वो वैल्यू एंड वर्थ है। वही तो हमें परेशान करना है। बहुत परेशान हुए हैं ना हम 77 ईयर्स में। पे बैक की बारी है सर। चालें चली जाएंगी, शह और मात के गेम होंगे, और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना है। शुरुआत हो गई है, अभी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी आने वाले वक्त में आप देखिएगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आप कंपेयर कर रहे हैं सीओ को एक एक एंटरटेनमेंट के इवेंट से। मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है कि आप जैसा एनालिस्ट, जो आपको कहते हो डॉक्टर भी लगाते हो, कैसे आप कंपेयर कर सकते हो एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के इवेंट को एक डिप्लोमेटिक और मतलब कई देशों के फ्यूचर के इवेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? अब जो आईसीसी के जो जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट हैं, वो जय शाह बनने वाले हैं। अब वो जा रहे हैं दुबई, मुलाकातें करेंगे, डेडलॉक को कैसे करना है, क्या करना है। सुनने में आ रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू इसमें होगा, लेकिन जो मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कह सकें कि हाँ जी मैं मान जाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। वो नहीं ये कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया। हमें हमें बेसिकली आईसीसी ने अच्छे वाले पैसे दिए हैं। पाकिस्तान अपने स्टेडियम जो है वो अपग्रेड कर रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, कुछ और भी हैं, कुछ मजीद कर रहा है। ठीक है ना जी। वो उसको कर रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन पे आ सके कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं उसमें लोग भी आएँ। जैसे इंडिया ने बड़े स्टेडियम बनाए, हमें तो स्टेडियम बनाना ही नहीं ना आते। इंडिया ने बड़े स्टेडियम बनाए हैं और इंडिया को पता चल गया है कि भाई साहब स्टेडियम बनाना जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया की आबादी बढ़ गई है। द मोर पॉपुलेशन मोर क्रिकेटिंग नेशन है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गयाना गए हुए थे, तो वहाँ पे वो क्रिकेट की टीम वगैरह को मिल के आए हैं। सो उनको पता है कि इसकी क्या वर्थ वैल्यू है। अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर या कोई और लोग आए हुए थे रिसेंटली 1-2 साल पहले, तो वो अपने बड़े स्टेडियम में उनको लेके गए। अब अगर जय शाह जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से, ठीक है, देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। जय शाह रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जय शाह रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। चिल्ला कौन रहा है? पाकिस्तान। परेशान कौन है? पाकिस्तान। बार बार बयानात किधर से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बौखलाए हुए हैं। भारत तो शांत है, मजे ले रहा है। भारत की मीडिया भी आपके हवाले से खबरें चला रही है, हम बीच बीच में छोड़ रहे हैं। परेशान आप हैं, हम नहीं है सर। और जय शाह रिक्वेस्ट करेंगे
पाकिस्तान से। बढ़िया। पाकिस्तान मानेगा नहीं। अब लोगों को ये भी खदशा है कि अगर बीसीसी अगर जैसा प्रेसिडेंट आ जाते हैं आईसीसी, तो वो वहां पे बोर्ड के में कोई फैसले थोप तो नहीं सकते ना। दे ही इवन इफ ही वुड बी द प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट फोर्स तो नहीं कर सकते। वो फोर्स तो नहीं कर सकते कि फोर्स कर सकते हैं, वो फोर्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन देखें, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। In such kind of a situation where there is a confusion, uncertainty, and this confusion and uncertainty looms, देखिए पहले इंडिया ने पाकिस्तान को स्नब किया जब ये कहा कि आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद नहीं लेके जा सकते। दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर उन्होंने कहा आप इसको गिलगित हुंजा और उधर भी नहीं लेके जा सकते। वाई? बिकॉज वो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ये आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, इंडिया ने प्रेशर डाला। जब इंडिया ने प्रेशर डाला एंड वो पाकिस्तान को रिवर्स करना पड़ गया। हालांकि पाकिस्तान के पीसीबी ने खुद शेड्यूल जारी किया हुआ था, बाद में उनको मना कर दिया गया। बाद और अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीसीसीआई भी एक लेवल तक, एक हद तक जा सकता है। आप हद को महसूस कर पा रहे हैं कि कहां तक हद है हमारी? इस चीज को महसूस करिए कि यह हद कहां तक है। यह हद अनंत तक है, हद कहीं भी जा सकती है। आपको शर्मिंदगी महसूस हुई कि नहीं इस पे कि आपके बोर्ड ने एक शेड्यूल जारी किया, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे। अब भारत ने एक प्रेशर दिया और वो कैंसिल हो गया। क्या मानना पड़ा आपको? हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हुआ ना? आप इस ताकत को समझिए। और अभी असल ताकत दिखानी बाकी है। मैं फिर कह रहा हूं, असल ताकत दिखानी बाकी है। हाइब्रिड मॉडल होगा, देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल के लिए। में उनको मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। वहां पे फिर पाकिस्तान, वो बेसिकली इंडिया ने समझा कि भाई ठीक है, हम हमारा प्रेशर काम कर गया, हम मजीद प्रेशर डाल के रखते हैं। जब मजीद प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो थोड़ा फ्रंट फुट पे आ गया और वो कह रहा है कि भाई हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे। ये है पाकिस्तान का मौका। अच्छा, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो भी नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। ये मैंने एक चीज महसूस किया, पाकिस्तान के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनको चाहिए दे शुड स्टैंड अप, दे शुड बिल्ड अ प्रेशर। पीपल लाइक वसीम अकरम। अब वसीम अकरम एंड अदर्स का प्रॉब्लम ये है कि दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द आईसीसी। वो आईसीसी के पेरोल पे हैं क्योंकि ये सारी वो करते हैं, क्या होती है जो कमेंट्री वगैरह करते हैं। तो दे डोंट वांट टू लुक अ पार्टी, बिकॉज उनको पता है इस तरह इंडियंस जो हैं कल को हमारे ऊपर वो प्रेशर डाल सकते हैं कि देखो वो आईसीसी के ऊपर कुछ वो कर सकते हैं, जैसा प्रेसिडेंट आ रहा है। सो वो हमारे प्लेयर्स भी साइलेंट है। चल छोड़िए, बात समझ में आ गई, मोटा मोटी बातें जो आप कहना चाहते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो भी आप कर रहे हैं ना, कह रहे हैं, कर रहे हैं प्रेशर बनाने के लिए, ये सब कोई काम नहीं आएगा। भारत की हर सिचुएशन में विन विन है। अब जो मेरी असेसमेंट कहती है वो ये कहती है कि किसी ने मना नहीं किया, भारत थोड़ी कह रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी मत कराओ पाकिस्तान। भारत ने कभी नहीं कहा। भारत ने तो सिर्फ इतना कहा है कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और हमारी टीम पाकिस्तान जाकर नहीं खेल सकती। भारत ने तो नहीं कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में और भी तो टीमें आ रही है ना सर, सिर्फ इंडिया तो नहीं है, 7 टीमें और भी हैं, वो अपने सारे मैचेस खेलेंगे वहां पर। पॉइंट समझिए, भारत ने कभी नहीं कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। हम कह रहे हैं कि हमारी टीम ले जाएगी। अब इसके लिए अभी देखिए, अभी 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते के भीतर 2 बड़े अटैक हुए ना आपके यहाँ। एक बन्नू में जहां 12 आपके फौजी मारे गए, हुए ना अटैक। अभी ये पारा चिनारे कहां भी, जो भी है भाई, एडिटर भाई साहब दोनों स्क्रीनशॉट लगाइए। ये 30-40 लोग मारे गए। सिक्योरिटी कंसर्न तो है, दिख रहा है पूरी दुनिया को। हम कह रहे हैं कि हम जी जाकर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल करा लो। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया अपने सारे मैचेस बाहर खेलेगा और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि शायद एक फाइनल मैच के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान चली जाए, एक मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए।
अगर फाइनल में गए तो मेरी ये असेसमेंट कह रही है बाकी नहीं जाएंगे, बाकी सारे मैच बाहर होंगे। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान कहता है कि हम फिर विड्रॉ करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, हम फिर विड्रॉ करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से और हम नहीं कराएंगे, आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान होगा? आपको अंदाजा होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसी बातें नहीं करते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भारत कहेगा कि हम आईसीसी हट जाते हैं या रहते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज याद रखिए कमर चीमा साहब, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी चल सकती है, भारत के बगैर आईसीसी नहीं चल सकती। रेवेन्यू भारत से जाता है और सारा खेल पैसे का है। हमसे बड़ा गेम नहीं कर सकते आप। आईपीएल क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि ये भारत में होता है, ये भारत में होता है, क्योंकि यहां की आवाम क्रिकेटिंग है। 1.4 बिलियन लोग हैं यहां पर, हमें किसी देश की जरूरत नहीं है। एक बार बीच में हुआ था ना, किसी और ने भी वर्ल्ड कप अपना कराया था, याद है आपको? क्रिकेट में किसी और ने भी वर्ल्ड कप कराया। हम भी वर्ल्ड कप बना लेंगे सर, हम भी टीमें इनवाइट कर लेंगे, मत करो, हम दूसरा बोर्ड बना लेंगे, आईसीसी छोड़ को एक और कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है और हम पैसा देते हैं। तो जब हम पैसा देने वाले हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, तो हम किसी और की क्यों सुनेंगे? हम अपने हिसाब से डिक्टेट करेंगे चीजों को। हमारे पैसों पर तो पीसीबी चलती है, तो सारा नुकसान आपका है। और पीसीबी के फॉर्मर, आप खैर तो आपका तो रिलेशन नहीं है क्रिकेट से, आप कुछ रहे नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन रहे नजम सेठी, पता है ना आपको नजम सेठी क्या कह रहे हैं कि क्यों प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को अगर उसने ज्यादा चू चपड़ की तो? सुनिए। इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। सुन लिया? तो अब अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि भारत का नुकसान ज्यादा होगा, जी नहीं, पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो जाएगी, याद रखिए। और मैं फिर कहता हूं, मेरी असेसमेंट कहती है हाइब्रिड मॉडल होगा और एक मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए शायद इंडियन टीम चली जाए पाकिस्तान, एक मैच के लिए। लेकिन ये होगा कि फाइनल में पहुंचेंगे तब, वरना सारे मैच वो बाहर खेलेंगे। आप देखिएगा, पाकिस्तान इसके लिए राजी होगा, करना पड़ेगा पाकिस्तान को यही। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,